कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इरशाद साहब क़िबला इशारा करेंगे थोड़ा करबला का बताइए, करबला का बयान। चलिए ठीक है, बस मैं आपको एक नजर करबला दिखा देता हूँ, सुनेंगे सुनेंगे। अब यही इस्लाम चला है मक्के से, कहाँ पहुंचा? करबला। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचा? करबला। करबला की जमीन तो रेतीली है, मगर मुस्तफा फरमाते हैं मेरे नवासे, इसी रेतीली जमीन पर इस्लाम की इमारत इस तरीके से तुम्हें तामीर करनी है कि दुनिया की कोई भी आंधी आवे तो टकरा कर वापस हो जाओ। अब इमारत इस्लाम क्या है? देखिए, जब हम और आप एक तारीख करबला जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि मेरे आका हुसैन से करबला में यजीदियों ने जब भी मांगा तो हाथ मांगा, सर नहीं मांगा। क्या नहीं मांगा था? सर नहीं मांगा। क्या मांगा था? हाथ मांगा। मगर इतिहास गवाह है, मेरे आका के दीवाने ने, नवासे ने, मस्ताने ने, लाडले ने, शहजादे ने हाथ बचा लिया, कुंभा लुटा दिया, गर्दन भी कटा दिया। अब यहाँ एक सोचने वाली बात, मांगा हाथ, दिया सर, क्यों? क्या वजह है? क्यों सर दे दिया, क्यों हाथ बचा लिया? तो जब हम और आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अपना घर बनवाते हैं, तो जब अच्छा घर बनाने के लिए पहले इंजीनियर से मुलाकात करते हैं, और जो इंजीनियर होता है वो जगह की मिट्टी लेता है, उसे जांच करता है यहाँ की मिट्टी कितनी लोड बर्दाश्त कर सकती है। फिर इंजीनियर नक्शा बनाता है, फिर राज मिस्त्री को बुलाता है, और राज मिस्त्री को बुलाने के बाद इंजीनियर कहता है देखो नक्शा मैंने बना दिया, तामीर तुमको करना है। अब इस नक्शे को मैं एक बार समझाया देता हूँ, इसको भूलना नहीं, और इस कागज के पुर्जे को गायब न होने देना। ये गायब तो घर गायब, पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कागज के पुर्जे को फैलाया, मिस्त्री को बुलाया, देखो ये बिम है, ये पावा है, ये लान है, ये गेस्ट रूम है, ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये किचन है, ये जीना है, ये स्लेब है, ये फलाना है, ये ढकाना है, ये पार्किंग है, फलाना फलाना समझा दिया। अब अगर उसको गायब कर दे, एक भी अगर माहौल गड़बड़ाया तो समझ लिए पूरा घर बेकार हो गया। तो पता ये चला कि मिस्त्री अपनी जान से ज्यादा उस कागज के पुर्जे की हिफाजत करेगा, इसलिए कि वो जानता है कि ये पुर्जा नहीं, जो मकान बना रहा हूं हकीकत में वही मकान है। अब आओ करबला से पूछो, एक करबला में रहने वाले मेरे आका हुसैन आखिर हाथ क्यों बचा लिया, गर्दन क्यों कटा दिया? तो मेरे मौला हुसैन का जवाब ले लो। आका हुसैन फरमाते हैं कि नाना ने बचपने में दीन की इमारत का नक्शा जिस हथेली में दिया था वो हथेली हुसैन की थी। को पता था कि हथेली बचा लिया तो इस्लाम की इमारत बच जाएगी। मैंने गर्दन तो कटा लिया लेकिन इस्लाम की इमारत का नक्शा नहीं खोने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर। दुआएं चाहता हूँ, बहुत जमाने के बाद इस पहलू को मैंने टच किया है, तो बस दुआएं चाहता हूँ। हाथ इसलिए बचाया गया कि इसमें दीन की इमारत का नक्शा है। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई, करबला में हुसैन के शहादत के बाद में, आका हुसैन के शहादत के बाद में किसी की शहादत नहीं हुई, और यजीद भी जानता था कि इनकी गर्दन मिल जाए सारा खेल खत्म। तो जब हुसैन भी जानते थे कि प्यासे मेरे खून के हैं, तो अली असगर का बचपना क्यों लुटाया, औनो मोहम्मद का बचपना क्यों कटाया, अब्बास के बाजू क्यों कटवाए, हजरत अली अकबर की जवानी क्यों लुटाई गई? तो इसको समझने के लिए आइए पलट कर इसी राज मिस्त्री से समझें। देखा कि कारी मौलाना हाशिम साहब क़िबला अपने मदरसे की मस्जिद की और ऊपर तामीरी काम चालू किए, कौम से 10-10 रुपया लेके आए, मिस्त्री को लगाया, ये ईंट है, ये सीमेंट है, ये बालू है, ये गिट्टी है, जोड़ो जोड़ाई करो।
अब वो चढ़ा है मिस्त्री दीवार पे, थोड़ी दूर जोड़ता है ईंट, इसे बुनियाद तामीर करते जाता है। हजरत बैठे कुर्सी लगाए देख रहे हैं मिस्त्री जोड़ते हुए जा रहा है, थोड़ी दूर जाता है, उसके बाद में एक पूरा समूचा ईंट उठाता है, हथौड़ी मार के ईंट के 2 टुकड़े कर देता है। थोड़ी दूर चलता है, फिर तोड़ के 2 टुकड़े कर देता है। बज़ाहिर तो ईंट पे हथौड़ी चल रही थी, लेकिन बबातिन इनके कलेजे पे चल रही। पकड़ लिया मिस्त्री, पागल तो नहीं है, अमक कौम के खून पसीने की कमाई हुई दौलत है, और तू इसे ईंट तोड़ तोड़ कर हथौड़ी से बर्बाद कर रहा है। मिस्त्री ने कहा हजरत माफ कीजिए, आप आलिम हैं, दीन जानते हैं, मैं मिस्त्री हूँ, दीवार हमें बनाने का मतलब। कहा देखिए मैं इसे नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं इसकी चुनाई जब करता हूँ तो कहीं कहीं थोड़े थोड़े झरोखे छूट जाते हैं, तो जब वो झरोखे अगर मैं छोड़ दूंगा तो दीवार मजबूत नहीं होगी, इसमें कमजोरी रह जाएगी। अरे तूफान आएगा, गिरने का खतरा होगा, जलजला आएगा, खतरे गिरने का खतरा होगा, तो जहां समूचे ईंट की जरूरत पड़ती है समूचा लगाता हूं, जहां पौवा की जरूरत होती है पौवा लगाता हूं, जहां आधे की जरूरत होती है आधा लगाता हूं, जहां टुकड़े की जरूरत होती है टुकड़ा लगाता हूं। ए मेरे मौला हुसैन, अली असगर का बचपना क्यों, अली अकबर की जवानी क्यों? तो जवाब यही मिलेगा कि हुसैन करबला में नाना के दीन की इमारत की तामीर करने आया था, जहां पौवा की जरूरत पड़ी थी औना मोहम्मद लगाया था, जहां अद्धे की जरूरत पड़ी थी अली असगर लगाया था, जहां पूरे की जरूरत पड़ी थी वहां अली अकबर को लगाया था, और जहां बीमो पिलर की जरूरत पड़ी है हुसैन ने खुद को लगाकर तामीर मुकम्मल। तकबीर, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम हक़ खिताब जिंदाबाद, नारे तकबीर। नाना ने बचपने में इसी हथेली पे दीन का नक्शा दे करके समझाया था, बेटे हुसैन ये दीन का नक्शा है, इसे देख लो, अब बिल्कुल राज मिस्त्री की तरह तुम्हें काम करना है। बेटे हुसैन इस दीन के नक्शे को अच्छे से समझ लो, इस नक्शे में ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये सखावत है, ये शुजाअत है। ये बेटे करबला के मैदान में तुम इसे तामीर करोगे, कर पाओगे? हाँ नाना कर लूंगा। कुंभा लूटेगा, लुटा पाओगे? हाँ नाना लुटा लूंगा। बच्चे कटेंगे, बर्दाश्त कर पाओगे? हाँ नाना बर्दाश्त कर लूंगा। हुसैन कहते हैं कुंभा लुटा करके दीन की इमारत को मैंने इतना मजबूत कर दिया कि अब अगर नसरानियत की आंधी आवे टकरा कर लौट जावे, कुफ्र का जलजला आवे लौट जावे, वहाबियत का तूफान आवे टकरा कर लौट जावे। अब आजम खान को रुक कर अर्ज कर लेने दिया जाए, वो चीन हो या जापान हो, वो अमेरिका हो या इजराइल हो, दुनिया के किसी परमाणु बम में इतनी ताकत नहीं है, इतना खौफ नहीं है जितना दुनिया को खौफ नारे हुसैन से लगता है। नारे मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्लाम की असलियत को पहचानो, इसको समझो। आजकल तो माहौल बहुत गड़बड़ है। मौलाना हाशिम साहब 2 मिनट, 4 भाई थे, वो बिल्कुल पूरे तरीके से बेरोजगार वाले, मगर ऊंट पाले। तो एक दिन वो अपने ऊंट को खरबूजा खिला रहे, एक खरबूजा ऊंट के गले में जाके फंस गया। तो वो होता ना अपने इलाके में एक बीमारी को घेंगा कहते हैं, वैसे वो निकल आया। तो एक भाई ने कहा, तीनों ने कहा ये क्या किया? तो एक छोटकवा कहा था परेशान ना हो, अभी देखो दवा मंगरी लेके आवा, जोर से खरबूजा मारी, खरबूजा फूट गया, वो ठीक होगा। तो तीनों भाई कहा था छोटकवा, ए छोटकवा, अरे तू तो हकीम हंस रे। कहीं ना तो बहुत दिन से रहा लेकिन बताई ना। कहीं तो जब इतने बड़े हकीम है तो हम बेरोजगार कहाँ हैं, चल इलाज किया जाए। निकल पड़े इलाज, घेंगा सही करवा लो, घेंगा सही करवा लो। इलाके में आबादी में चिल्ला रहे थे, एक आदमी आया कि भैया हमारी दादी को घेंगा सही कर दो। अब दादी का घेंगा लेके आए, लिटाया दादी को, मारा डंडा 2-3 जमा जमा के दादी निकल ली ऊपर। अब पूरा गांव उनको देख लिया, कहा अच्छा मारने आए हो कि सही करने आए हो? पूरे गांव ने कहा इनको मार दो। तो कुछ लोग दानिश्वर ने कहा मारो ना,
इनसे ये कह दो कि ये जनाजा यहाँ से उठाएं, कब्रिस्तान तक पहुंचा दे बस। अब ये लोग सोचे जनाजा थोड़ी दूर होगा, गर्मी की चलचलाती धूप की, चारों भाई जनाजा उठाए, कंधे पर रख के चल दिए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम ढलने लगी, मगर कब्रिस्तान नहीं मिल रहा। रेतीली जमीन, पसीना पसीना से बिल्कुल परेशान हो गए। तो एक तीनों भाई कहें कि मैंने भैया रे, आज के बाद अब तुमका जो है इलाज नहीं करना। तो छोटकौआ कहते नहीं, इलाज छोड़ दो तो भूखन मत जो, इलाज करक है, लेकिन इलाज करे से पहले ये पूछ लेगा कि कब्रिस्तान कितने दूर है। तो आज हमारे कौम का हाल ये, यूट्यूब से अपने इल्म का इलाज कर रहे हैं, यूट्यूब और गूगल से सीख रहे हैं दीन। अब मौलवी बेकार लगने लगे, मगर याद रखना ये गूगल इस्लाम के कब्जे में नहीं, यहूदियों के कब्जे में है। वो देखोगे जो वो दिखाएंगे, और वहां पर जानते हो अहले मुखन्नस बैठे हैं, अहले खबीस, वो सब अपना मसला मसाइल डालते रहते हैं। आप उसको देखते उनके अकीदे के मसाइल समझ लेते हैं। जुमा के दिन मस्जिद में जाए, वहां से वाली तारीख में गलत बयान है। हम देखा, हम यूट्यूब पर देखा, सुना रहा है, गड़बड़ हो। ये जो माहौल आपने क्रिएट किया ना, अपने आलिमों की बुराई चाय खानों पे बैठ करके तुमने होटलों पे किया, आप क्या समझते हो मैंने करके बहुत तीर मार दिया? बाजू में जो तुम्हारे गैर मुस्लिम बैठा था उसने सुना कि ये मुसलमानों को देखो, इनको तो अपने रहनुमा में अपना डाकू नजर आ रहा है, रहजन नजर आ रहा है, ये तो इनके रहनुमाओं को ये अपना पागल समझ रहे हैं। जब दुनिया ने देखा कि इनको जो जितने रहनुमा है, इनकी नजर में इनकी कोई इज्जत ही नहीं बची है, पकड़ लिया तेरी औलादों को, पेशानियों को पकड़कर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा दिया। ठप्पा लगा दिया दहशतगर्दी। कहां है आप? कौन सा इस्लाम दुनिया के सामने पेश कर रहे हो? शराब पीकर नाली में लौट रहे हो, ये इस्लाम? डीजे के पीछे रुमाल उड़ाकर नाच रहे हो, ये इस्लाम? माँ बहन बेटियों के नुक्कड़ों पर बैठ करके आने का इंतजार करते हो, ये इस्लाम है? कटी पटी जींस पहनते हो, कान में मुर्गी पहनते हो, हाथ में छल्ला पहनते हो, गले में चैन पहनते हो, ये इस्लाम है? यही तो देख कर तुम्हें दहशतगर्द कहा गया, यही सब देख कर कहा गया। इसलिए कि हमारा रिश्ता इस्लाम से नहीं, हम मुसलमान की ज़ीरोक्स कॉपी बन कर रहेंगे। तो चलते चलते इस्लाम कैसे पेश किया जाए, असलाफ से सीखो। मैं उलमा की दुआएं लेकर के बात आगे बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा वाकया है, कैसे मेरे असलाफ ने इस्लाम पेश किया यार। आज हम किताब दिखा रहे हैं, भैया देख रहे इस्लाम है, नहीं मान रहे, काहे नहीं मान रही तुम? जानती है ये खुद ही नहीं मानते तो हमको क्या मनवाएंगे? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है? दिल्ली में उनके मदारे में आपके दरबार से लग के आप ही की जिंदगी में खानकाह से करीब में एक गैर मुस्लिम बुजुर्ग औरत रहती है, सईफा, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो कोई तरीके का प्रसाद लेकर के निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर, हजरत तशरीफ फरमाए, मुरीदीन तशरीफ फरमाए। निजामुद्दीन औलिया से कहा, महाराज मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं आपको अपने हाथों से ये प्रसाद खिलाऊं। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अम्मा रख दीजिए, मैं खा लूंगा, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बूढ़ी अम्मा ने जब इतना सुना ना तो उनके आंखों से आंसू आ गए, उनको लगा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, इसलिए ये मुझे मना कर रहे हैं, अभी मैं रख के चली जाऊंगा तो ये फेंक देंगे या जानवरों को खिला देंगे। उसने कहा, अच्छा मैं गैर मुस्लिम हूँ इसलिए आप मुझको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मेरे दिल का भरम तोड़ दिया। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनका दिल टूटा जा रहा है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, अम्मा ये प्रसाद खिलाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ा, प्रसाद जैसे मुंह में रख के खाया, मुरीदीन बोल पड़े, हजरत बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते, क्या? कहा, हुजूर आप शायद भूल गए, आप रोजा थे, आपने रोजा तोड़ दिया,
निजामुद्दीन औलिया फरमाते मुरीदो मैंने अपना रोजा तोड़ा अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ के तोड़ा है। मुरीदों ने कहा हजरत मगर रोजा तोड़ना ये समझ से बालातर है। तो हजरत निजामुद्दीन का जवाब सुनो और अपने कैरेक्टर का मुहासबा करो। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मेरे मुरीदो अरे टूटे हुए रोजे की कज़ा तो इस्लाम में की जा सकती है लेकिन टूटे हुए दिलों की कज़ा नहीं की जा सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जब इतना बढ़िया बूढ़ी अम्मा ने सुना ना तो कहा अरे बाबा अरे महाराज आपने मेरे दिल की रहबरी करने के लिए मेरा दिल का भरम रखने के लिए मेरा दिल न टूटे इस बात का लिहाज रखने के लिए आपने अपने आस्था को भंग कर दिया, अपनी पूजा पाठ तोड़ दिया, अपना उपवास तोड़ दिया, अपना रोजा तोड़ दिया। कहा अम्मा मैं मदीने वाले मुस्तफा का बेटा हूँ, यही हमें तरबियत दी गई है। बूढ़ी कदमों में गिरी, कहा कलमा पढ़ो। समझ गई कि जब निजाम का ये आलम है तो मदीने वाले के शरीयत का निजाम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं जान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।